हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले 2023 में फिजिक्स के पेपर में जो भी न्यूमेरिकल बने थे, यानी जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने थे 2023 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में, तो उसी का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। यदि हाँ आपने इसका यानी 2023 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी आप देख लीजिए। और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं तो उसमें हम सिर्फ आपको आंसर बताया है और उसका सोल्यूशन इस वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं हम। तो यहाँ से देखिए, ये वाला फिजिक्स का 2023 का सेट ई है। तो इसमें सेट ई में अगर देखिएगा वहां पे, तो उसके 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है। तो आप किसी भी सेट का देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं पे ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सेट ई में 25 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ से कर रहा है, देखिए 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितना है 5 म्यू एफ है। फिर कर रहा है कि मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। यानी क्या कर रहा है कि 64 छोटा छोटा बूंद है, जैसे वर्षा का बूंद हो सकता है। तो क्या होगा, 64 जो छोटा छोटा बूंद है तो एक बड़ा बूंद बनता है मिलकर। फिर कर रहा है यहाँ से कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। जैसे देखिए यहाँ पे छोटे बूंद का धारिता कितना दे दिया है, 5 म्यू एफ दे दे रहा है। तो फिर कर रहा है कि बड़ा बूंद का धारिता कितना होगा। यहाँ से ऑप्शन लिखे है इसका कि मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटे बूंद का त्रिज्या मान लेते हैं। और देखिए जो बूंद होगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का बूंद अगर आए, बारिश का इस प्रकार का बूंद अगर है, तो देखिए वे किसके आकार का बन रहा है, एक गोले के आकार का बन रहा है। इस प्रकार अगर बूंद आए तो किसके आकार का बनेगा, वो गोले के आकार का बनेगा। तो क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, मान लेते हैं बड़े बूंद का और छोटे बूंद का। तो यहां से मानते हैं हम कि माना छोटे बूंद की त्रिज्या, छोटे बूंद की त्रिज्या तो यहां से देखिए हमने लिख लिया है, मान लिया यहाँ पे कि छोटे बूंद की धारिता आर हो गया, छोटे बूंद की त्रिज्या कितना हो गया, छोटा आर हो गया। और बड़े बूंद की त्रिज्या कितना हो गया, बड़ा आर लिख लिए हैं। और छोटे बूंद की धारिता देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 5 म्यू एफ। और तो क्या निकालना है, बड़े बूंद की धारिता निकालना है। तो इतना हो गया। अब देखिए कि ये जो छोटे छोटे 64 बूंदे हैं, तो ये मिलकर एक क्या कर रहे हैं कि बड़ा बूंद बना रहे हैं, बड़ा सा बूंद बना रहे हैं। तो देखिए यानी जितना ये 64 बूंद का धारिता होगा, यानी यही ना मिलकर एक बड़ा क्या कर रहे हैं, बड़ा बूंद बना रहे हैं। तो यानी इसका भी इस धारिता के बराबर होगा। यानी क्या होगा, धारिता दोनों का समान होगा, क्योंकि यही ये छोटे छोटे 64 बूंद जो हैं तो यही मिलकर क्या करें, एक बड़ा बूंद बना रहे हैं। यानी इसका जितना धारिता होगा उतना ही इसका धारिता होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बड़े बूंद की धारिता बराबर 64 छोटे बूंद की धारिता। यहाँ से चलिए हम इसको लिख रहे हैं कि बड़े बूंद की तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि बड़े बूंद की धारिता बराबर 64 छोटे बूंद की धारिता। तो देखिए जो बूंद होगा किसके आकार का बनेगा, गोले का। तो गोला का यानी धारिता मतलब क्या हो गया, आयतन हो गया। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इतना होता है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे छोटे बूंद के लिए हम त्रिज्या क्या लिए हैं, स्मॉल आर लिए हैं, और बड़े बूंद के लिए कैपिटल आर लिए हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का लिख रहे हैं कि ये बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और पाई और आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर हम क्या लिए हैं, बड़े बूंद के लिए त्रिज्या कितना लिए हैं, आर लिए हैं, कैपिटल आर। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 64 छोटे बूंद की धारिता। तो ये हो जाएगा 64 और छोटे बूंद की धारिता, यानी ये वाला हो जाएगा हमारा 4/3 और पाई, और इसमें स्मॉल आर लिखेंगे इतना, इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये 4/3 और पाई और इधर 4/3 पाई, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बच जाएगा आर क्यू बराबर यहाँ से देखिए 64 है। तो 64 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। फिर इसको गुणा करें तो ये 64 आ जाएगा, और ये वाला हो गया आर का पावर 3। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला हो जाएगा आर क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4r और यानी 4r के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहां से देखिए q से q खत्म हो जाएगा, तो यहां से r बराबर कितना आ जाएगा, 4r। यानी बड़े बूंद का जो त्रिज्या निकल गया वो कितना आ गया, 4r आ गया, यानी इतना आ गया इसका त्रिज्या। तो अब क्या निकाल लेते हैं कि यहां से देखिए क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़े बूंद की धारिता का हम सूत्र लिख लेते हैं। तो चलिए यहां से हम लिख लेते हैं पहले कि अब यहां से लिख रहे हैं छोटे बूंद के लिए, छोटे बूंद की धारिता, छोटे बूंद की धारिता। तो देखिए यहां से छोटे बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या हो जाएगा आर। ये हो गया हमारा सूत्र छोटे बूंद की धारिता के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए यहां से कि यहां से देखिए कि छोटे बूंद की धारिता कितना दिया था,
5 म्यू एफ, तो यहाँ से हम इसको लिख रहे हैं 5 म्यू और एफ, ये हो गया। और यहाँ से देखिए छोटे बूंद की धारिता यहाँ पे दिया था तो उसको हम लिख लिए। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4 पाई ऑप्सिलन नॉट और फिर आर, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, इतना हो गया। अब चलिए यहाँ से क्या करते हैं, बड़े बूंद की धारिता निकाल लेते हैं। यहाँ से बड़े बूंद की जो धारिता पूछ रहा था क्वेश्चन में उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिख रहे हैं बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से कि सूत्र यही होगा, बट क्या होगा कि बड़े बूंद की त्रिज्या हम क्या लिए हैं, कैपिटल आर लिए हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 पाई और ऑप्सिलन नॉट और क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इतना हुआ। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला 4 और ये वाला हम क्या लिख रहे हैं कि ये वाला हम 4 पाई लिख लिए और ऑप्सिलन नॉट लिख लिए। और यहाँ से देखिए आर कह रहा है, तो ये आर का मान हम देखिए यहाँ पे निकाले हैं, कैपिटल आर का मान कितना निकाले हैं 4r। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4r, इतना हो गया। तो यानी r का मान हम रख दिए 4r, यहाँ से निकाले थे r। तो अब इसको देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाला अगर इसको हम क्या करते हैं 4 और इसको हम यहाँ पे गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 पाई ऑप्सिलन नॉट और ये वाला r, ये वाला r देखिए क्या किए हैं, ये वाला 4 लिख लिए और इसको गुणा कर दिए पाई के साथ, तो ये 4 पाई ऑप्सिलन नॉट और r हो गया। तो यहाँ से देखिए ये वाला किसके बराबर था, ये वाला किसके बराबर था, यहाँ से देखिए ये वाला किसके बराबर था 5 म्यू एफ के, समीकरण 1 में। यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं इसको 4 और गुणे इसका मान क्या पे है, यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं 5 और म्यू और एफ, इतना हो गया। तो अब इसको गुणा करें तो ये कितना जाएगा 20 और ये हो जाएगा म्यू और एफ। तो देखिए बड़े बूंद की धारिता कितना आ गया 20 म्यू एफ। तो यहाँ से देखिए डी ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब आगे सीट ई का आगे न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इसमें कौन सा नंबर आगे न्यूमेरिकल है। तो ये रहा हमारा सेट ई का 28 नंबर क्वेश्चन भी क्या है न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसमें सेट ई में जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था 25 नंबर, अब यहाँ से नहीं कहेगा कि 28 नंबर कैसे आ गया। तो यहाँ से देखिए सेट ई में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम सिर्फ उसको हल कर रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से देखिए सेट ई में एक अब क्या है 28 नंबर न्यूमेरिकल दिया है उसको हम लिए हैं। तो यहाँ से देखिए ये वह क्वेश्चन है और ये उसका ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो प्रतिरोध R और R2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर कह रहा है कि R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा, यानी कि यहाँ से अनुपात पूछा है। तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है कि Q बराबर होता है I स्क्वायर RT, इतना होता है I स्क्वायर RT। तो ये हो गया हमारा ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि हमारा दो प्रतिरोध दिया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से प्रश्न से लिख रहे हैं कि माना आज देखिए ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध। तो R1 हम मान लेते हैं R है और क्या है R2 कितना है 2R है, इतना हो गया। तो देखिए क्या कर रहे हैं अनुपात पूछ रहा है, तो सीधा हम क्या करते हैं उसको बाटा में कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख रहे हैं अभिष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा अभिष्ट अनुपात बराबर, देखिए यहाँ से दो क्या करना है कि ऊष्मीय ऊर्जा निकालना है। यहाँ पे दो दिया है तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं Q1 और ये एक लिख रहे हैं Q2। यहाँ से देखिए Q1 यानी है, तो यानी हम क्या करेंगे कि Q का सूत्र ये होता है, तो इतना हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर, फिर यहाँ से R1 हो जाएगा और ये T हो जाएगा और बट्टा में Q2 का रहा है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम I स्क्वायर और R2 और T, इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए कि I स्क्वायर है ये I स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि I स्क्वायर से I स्क्वायर को कैंसिल कर दे रहे हैं और T से T को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब देखिए R1 है, तो R1 का देखिए मान कितना है R है, और यहाँ से देखिए R2, तो R2 का मान कितना है, यहाँ पे R2 का मान कितना है 2R है, तो ये हो जाएगा 2R। देखिए यहाँ से R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे 2, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए अनुपात हो जाएगा 1 और अनुपात 2। यहाँ से देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। तो ये हो गया 28 नंबर सेट ई का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कौन सा नंबर न्यूमेरिकल है। तो चलिए ये रहा सेट ई का हमारा 29 नंबर क्वेश्चन भी क्या है न्यूमेरिकल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है, तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो क्या कर रहा है कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकाले। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसका कि इसका मतलब स्वप्रेरकत्व यानी हेनरी में होगा इसका मात्रक। तो यानी देखिए क्या कर रहा है कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया टाइम, यानी टाइम क्या हो रहा है परिवर्तित की दर से बढ़ रहा है, तो सॉरी
हाँ परिवर्तित हुआ है टाइम में, और यह 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में ये भी परिवर्तित हुआ है। तो इसको पहले क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं इसको जो दिया है। तो चलिए यहाँ से हमने 2 लिख लिया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि ये वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो कितना दिया है 50 वोल्टेज। और यहाँ से देखिए टाइम हमारा कितना दिया है 0.1 सेकंड। तो ये dt यानी दर है उसका बढ़ रहा है जिस दर से, यानी 5 से 2 में क्या हुआ है परिवर्तित हुआ है, उसके लिए यहाँ पे हमने dt यानी कि टाइम लिख लिया है 0.1 सेकंड। अब यहाँ से देखिए कि ये 5 से क्या हुआ है कि 2 में परिवर्तित हुआ है, तो यानी ये हो जाएगा हमारा d1, यानी परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ से d1 हो जाएगा हमारा। देखिए जिसमें परिवर्तित होता है उसमें से उसको घटाते हैं, यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 एम्पियर, इतना आ गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि स्वप्रेरकत्व निकालना है। तो यानी स्वप्रेरकत्व क्या होता है कि स्वप्रेरकत्व को हम L से सूचित करते हैं। तो यहाँ से लिख रहे हैं स्वप्रेरकत्व यानी कि L बराबर क्या होगा वाट। तो यहाँ से देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, यहां से हम लिख रहे हैं सूत्र से प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए एवरेज हो गया ये, और ये हो जाएगा इसके बराबर होता है -L और dt, और बट्टा में हो जाएगा d, यहाँ पे हो जाएगा d1, ये हो जाएगा d1 और बट्टा में होता है dt। तो अब क्या करना है हमको कि L का मान निकालना है। तो जो मान दिया उसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका मान देखिए यहाँ पे इतना दिया है 50 वोल्टेज, और तो वोल्टेज छोड़ दे रहा है अभी, और ये हो गया माइनस, और d1 का देखिए मान कितना है, d1 का मान है -3 और बट्टा dt, तो dt का मान देखिए यहाँ पे 0.1 इतना है। अब सॉरी यहाँ पे देखिए कि L है, यहाँ पे -L है ये, और यहाँ से देखिए -L हो गया हमारा, और dt है तो सॉरी d1 है, तो d1 का मान कितना है -3 है, और बट्टा यहाँ से dt, तो dt का मान देखिए यहाँ पे 0.1 है। तो यहाँ से देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 50 और यहाँ से माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 3L हो जाएगा, और बट्टा में कितना आ जाएगा 0.1 इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कि अगर हम गुणा करें इसको तो ये हो जाएगा 3L, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसके साथ अगर इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ से दशमलव खत्म यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 0 हो जाए। देखिए यहाँ से इसमें गुणा करें अगर हम तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव बैठे तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा इतना। यहाँ से देखिए L बराबर आ जाएगा 5 और बट्टा 3 इतना हो गया। तो अब आगे इसको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे बाटा मैंने दिया है, यहाँ से दशमलव में दिया है, तो क्या करते हैं 3 से 5 में भाग करते हैं, तो एक बार में जाएगा ये, तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर दशमलव बटा है और यहाँ पे 0 होगा तो 3 6 का 18, ये 18 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा कि 3 6 का 18 यानी कि ये हो जाएगा 3 6 का 18 यानी इतना 1.66 आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन है, ये वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसलिए एल बराबर हो गया 1.66 इतना हो गया हेनरी, इतना हो गया। तो यहाँ से स्वप्रेरकत्व कितना आ गया, यहाँ से एल हमारा आ गया 1.6, तो ये हमारा ए ऑप्शन से हुआ। चलिए अब आगे इसमें इस सेट में न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए यहाँ से सेट ई में एक 38 नंबर भी क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल है, तो जो कि देखिए यहाँ पे उसका ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक उभयउतल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। तो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी है, यानी लेंस की फोकस दूरी बताना है आपको कि इसमें से कौन होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें लेंस की फोकस दूरी का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए दो ही ऑप्शन यहाँ से सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जो कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत है। पहले से ये क्या है मीटर में है, तो वो ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि वो मीटर में उसका मात्रक दिया है। तो सेंटीमीटर यानी इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा। तो चलिए यहाँ से हल करके देखते हैं। और एक बात यहाँ से निकलता है कि देखिए यहाँ से अपवर्तनांक का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अपवर्तनांक का मात्रक होता है, तो अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता है। तो आगे देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ से जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा लेंस। तो देखिए यहाँ से कि अगर इस साइड हम चले तो ये हमारा एफ क्या होगा धनात्मक होगा, और इस साइड हम चले तो क्या होगा ये एफ क्या होगा हमारा सॉरी आर क्या होगा हमारा इधर ऋणात्मक होगा, और इधर क्या होगा आर हमारा धनात्मक, सॉरी इधर क्या होगा धनात्मक होगा और इधर हमारा आर
ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पे क्या दिया है, तो इस साइड के लिए हमारा कितना हो जाएगा, इस साइड के लिए हमारा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इस साइड के लिए कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या यानी इस तल का भी और इस तल का भी त्रिज्या कितना है, BC है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं प्रश्न से जो दिया है, तो प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि R1 दे दिया हमारा 20 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा यानी विपरीत दिशा में आएगा तो ये माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इतना। और देखिए यहाँ से अपवर्तनांक एक दिया है, तो अपवर्तनांक को हम सूचित करते हैं म्यू से या फिर आप n से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5 इतना दिया है। तो कह रहा है फोकस दूरी कितना होगा, यानी तो देखिए फोकस दूरी सूत्र होता है यहाँ से फोकस दूरी निकालने का कि 1/f बराबर हो जाएगा म्यू और -1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 और -1/r2। ये हो गया हमारा सूत्र किसका, फोकस दूरी निकालने का। यहां से देखिए क्या कर रहे हैं कि ये वाला 1/f लिख रहे हैं और म्यू कह रहा है, तो म्यू देखिए यहाँ पे 1.5 दिया और -1 इतना हो गया। और यहाँ से देखिए 1/r, तो r1 देखिए कितना है 20 है और ये माइनस, और यहाँ से r2 तो r2 कितना है -20 है। यहाँ से देखिए इसको हल करें तो ये हो जाएगा 1/f और यहाँ से बराबर, और देखिए एक डेढ़ में से यहाँ से एक घटेगा तो इसमें कितना आ जाएगा 0.5 आएगा। और यहाँ से ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20 और प्लस 1/20 इतना हो गया। तो यहाँ से निकलता है ये 1/f बराबर ये हो जाएगा 0.5। और देखिए इसको क्या करें बटा पर का जोड़ करें तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 20 और यहाँ पे 1 और 1 आएगा। तो इसको हम देखिए 1/f बराबर ये हो जाएगा 0.5 और इसको जोड़ ले, अगर इसको जोड़ ले तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा इतना, ये 2/20 आ गया। तो चलिए इसको आगे देख रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 1/f बराबर, और इसके साथ इसको गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा, यानी 5 दूना 10 और एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो वो 1 हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा 20। तो देखिए हमको क्या मान निकालना है f का, तो यहाँ से देखिए f का मान इधर गुणा करें तो ये f बराबर और इधर गुणा होगा तो ये 20, तो 20 आ गया हमारा। बट यहाँ से देखिए एक मीटर, ये वाला तो दोनों ऑप्शन पहले ही गलत था, तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारा ऑप्शन देखिए कहाँ दे रहा है, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब आगे इस सेट में, सेट ई में आगे कौन सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा सेट ई में एक 49 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण कितना है 30 डिग्री, यानी थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। तो फिर कर रहा है तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, यानी माध्यम में प्रकाश का वेग या फिर चाल पूछ रहा है, यानी ऑप्शन यहाँ से देखिए दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि देखिए थीटा दिया है कितना हमारा 30 डिग्री दिया है, थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ से कि अपवर्तनांक यानी कि म्यू बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ से कि 1 और साइन हो गया यहाँ से और थीटा, तो थीटा का मान देखिए कितना है, थीटा का मान यहाँ पे 30 है, तो 30 डिग्री यहाँ पे, तो ये 1 और बटा में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसको इसके साथ गुणा करें तो ये आ जाएगा 2, यानी कि म्यू का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से कि म्यू, एक और सूत्र होता है कि म्यू बराबर माध्यम में प्रकाश का चाल, सॉरी निर्वात में क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग या फिर चाल, प्रकाश का वेग या फिर चाल भी कह सकते हैं हम, और बट्टा क्या होता है माध्यम में प्रकाश की माध्यम में प्रकाश का वेग या फिर चाल, प्रकाश का वेग या फिर चाल हम कह सकते हैं। तो यहां से देखिए म्यू का मान कितना दिया है, म्यू का मान हम 2 निकाले हैं यहाँ पे, और हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो होता है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमको निकालना है, देखिए यहाँ पे माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग वैसे हम लिख रहे हैं इसको, माध्यम में प्रकाश का वेग इतना लिख लिए हम। तो देखिए यहाँ से इसको अगर हम गुणा करें इसके साथ तो ये आ जाएगा तो यहाँ से देखिए हमने गुणा कर लिया इसको और इसके साथ इसको, तो इतना होगा। तब क्या करते हैं 2 को अगर हम बटा में भेजे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 × 10⁸
और बट्टा में हो जाएगा 2। तो क्या करते हैं, 2 के इसके साथ भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 में भाग करें हम तो 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे दशमलव हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा यहाँ से, यानी 1.5 आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं कि 3 गुणे 10 के पावर 8/2 और इसे भाग किया हम तो कितना आ रहा है हमारा 1.5 गुणे 10 के पावर 8। तो यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला बी ऑप्शन है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पावर कम है तो इसका क्या है ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है। तो ये क्या है ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, यानी हम इसको सही करें बट यहाँ पे 8 रहना चाहिए। तो इसका क्या है ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इतना होगा, मीटर प्रति सेकंड। आप लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन होगा हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन उसका नहीं दिया है, जो कि बिहार बोर्ड ने ऑप्शन जारी किया था उसमें ये रॉन्ग ऑप्शन बताया था। तो ये वाली राइट आंसर क्या होगा इसका, इतना होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से एक 50 नंबर सेट ई में न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि 6 म्यू धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। तो कह रहा है कि इनमें उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम क्या निकालना है, धारिता होती है, यानी अधिकतम और न्यूनतम क्या धारिता निकालना है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया हमारा ऑप्शन, ये हो गया क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहाँ से कि हमने 2 के लिए यानी न्यूनतम और अधिकतम के लिए यहाँ से श्रेणी क्रम का एक आकृति बनाया और एक समानांतर क्रम के लिए आकृति बनाया। बट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें आपको चित्र बनाना जरूरी नहीं है, बट हम आपको समझाने के लिए चित्र बनाया। तो देखिए यहाँ से श्रेणी क्रम में देखिए यहाँ से क्या बोला था 3 संधारित्र। हम क्या कहे कि श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र ले लिए हैं और समानांतर क्रम में भी 3 संधारित्र ले लिया है। तो अब क्या करना है इसमें कि अधिकतम और न्यूनतम धारिता निकालना है। तो देखिए यहाँ से कि श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता का सूत्र होता है यहाँ से कि 1/c बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इतना हो गया। 3 संधारित्र था, अगर आपके 4-5 दिए हो तो हम इसको आगे और बढ़ाएंगे, बट ये वाला वही रहेगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला हो गया 1/c और बराबर यहाँ से देखिए ये वाला हो गया हमारा श्रेणी क्रम के लिए, ये श्रेणी क्रम के लिए हम लिए हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम में हमारा तीनों संधारित्र क्या है, c है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम इसको लिख रहे हैं कि ये हो जाएगा हमारा C और सॉरी यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम C1 कर लेंगे, यानी ये श्रेणी क्रम के लिए हो गया और प्लस ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा C। यहाँ से इतना हो गया कि इसका हम मान रख दिया यहाँ से। तो अब चलिए यहाँ से कि 1/C1 बराबर हो जाएगा 1/C1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेते हैं, C आएगा और ये 1 + 1 + 1 आएगा, इतना आएगा। तो यहाँ से देखिए 1/C1 बराबर इसको जोड़ो तो ये 3 और बटा में C हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका अगर हम गुणा करें और इसका गुणा करें तो ये जाएगा C बराबर, या फिर इसको कर ले तो 3C1 बराबर ये जाएगा C, इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं इसको बाटा में भेजे अगर तो ये जाएगा C1 बराबर C और बटा में 3। तो देखिए यहाँ से धारिता दिया था हमारा कितना 6 म्यू एफ। तो हम क्या करते हैं C का मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा C1 बराबर 6/3 आ गया और ये देखिए 2 बार में कटेगा तो इसलिए क्या आ गया C1 बराबर आ गया 2 म्यू एफ, यानी धारिता की मात्रा के म्यू एफ। अब देखिए आगे यहाँ से ये हम निकालिए श्रेणी क्रम में, तो समानांतर क्रम में निकालते हैं। तो ये हो जाएगा समानांतर क्रम के लिए C1 बराबर, समानांतर क्रम के लिए होता है कि C1 बराबर C यहाँ से C प्लस C, यानी ये वाला C1 C2 C3 हम जोड़ दिए यहाँ से। तो ये जाएगा C1 बराबर देखिए यहाँ से इसको जोड़े तो ये हो जाएगा 3C और यहाँ से देखिए 3 और C, तो C हमारा यहाँ पे है 6, तो ये हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 18 और म्यू एफ। यहाँ से देखिए 2 म्यू एफ और एक आ गया हमारा 18 म्यू एफ। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ दिया है, अधिकतम और न्यूनतम और अधिकतम। तो ये वाला देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये वाला 2 म्यू एफ और 18 म्यू एफ, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ से देखिए सेट ई में 51 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई यानी कि कितना दिया है 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होगा। तो यानी ये धारा का क्या पूछ रहा है, धारा के मूल मध्य मार्ग यानी कि IRMs पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे ऑप्शन दिया है 60√2 30 और 100 और 0। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न में हमारा क्या दिया है, तो देखिए यहाँ से प्रश्न से जो दिया था I बराबर उसको हम लिख लिए हैं और एक होता है सूत्र, यहाँ से देखिए सूत्र होता है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि I बराबर होता है I0 और साइन ओमेगा टी होता है, इतना होता है। तो क्या करते हैं इसको कि हम इसको मान लेते हैं
दूसरा समीकरण। और देखिए समीकरण 1 और 2 का तुलना करें तो यहाँ से देखिए आई अगर ये बराबर है एक साइड का तो ये साइड का भी बराबर होगा। यानी देखिए क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का तुलना कैसे करना है, समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर तो देखिए यहाँ से कि ये वाला इसके साथ तुलना होगा और ये आई नॉट जो है, तो आई नॉट धारा का शिखर मान होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आई नॉट, यहाँ से आई नॉट लिख सकते हैं, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, शिखर मान, धारा का शिखर मान होता है आई नॉट। तो यहाँ से देखिए ये वाला आई नॉट यानी ये वाला साइन के पहले आई नॉट है तो आई नॉट का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ से देखिए साइन और ये वाला हो जाएगा टी, तो साइन टी और साइन टी हो जाएगा। और यहाँ से ओमेगा का मान देखिए कितना दिया है 100 पाई दिया है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि आई नॉट का मान देखिए यहाँ से इसके साथ से कौन सा हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान हो जाएगा 100 पाई। तो यहाँ से देखिए सूत्र क्या होता है, यानी कि ये वाला सूत्र है इसका मध्यमान वर्ग का मान, यानी यहाँ से धारा के मूल मध्य वर्ग का मान। यहाँ से देखिए सूत्र से फिर से लिख रहे हैं हम, सूत्र से धारा के मूल मध्य वर्ग मान, इतना हो गया। तो देखिए ये होता है आई नॉट और बटा में होता है √2, इतना हो गया। देखिए आई नॉट का मान कितना है, आई नॉट का मान है 60 डिग्री, यहाँ से 60 हो गया और बटा रूट क्या है 2 है, √2 है। तो यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन भी कोई नहीं, यहाँ से ए भी, यहाँ से ये 2 को रूट में नीचे रहना चाहिए बट्टा में, बट नहीं है, तो क्या होगा कि इसका भी टोटल ऑप्शन क्या है गलत है, इसका भी रॉन्ग ऑप्शन है, इसमें से वो कोई ऑप्शन नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इतना होगा, बट इसमें ऑप्शन वो नहीं है। तो बिहार बोर्ड ने भी जो ऑप्शन आंसर शीट जारी किया था उसमें भी वो लिख दिया वहां पे कि ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए सेटी में 54 नंबर भी क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, तो इससे बाहरी धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यानी देखिए यहाँ से धारा जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से देखिए जो ये वाला हमारा ऑप्शन है, और यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख लिया हम, स्वप्रेरकत्व यानी कि एल दिया है 5 हेनरी, और बाहरी धारा यानी कि di/dt दिया है -2 एम्पियर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से देखिए धारा क्या ऋणात्मक होगा। और आगे देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई पूछ रहा है वाट, यानी हम विद्युत वाहक बल को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वाट पूछ रहा है, तो यानी कि देखिए सूत्र होता है ई बराबर, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बराबर एल और इनटू में होता है डी आई और बटा में डी टी, इतना हो गया। ऐसे देखिए एल, तो एल देखिए यहाँ से कितना है 5 हेनरी है, और डी आई बटा डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा ये -2, तो इतना, यानी डी आई बटा डी टी कितना है -2 है, तो इसको गुणा करते ये कितना आ जाएगा -10 और भी, तो यानी देखिए ये वाला ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये वाला हो गया हमारा चित्र यानी चौक कुंडली का। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी दिया हुआ है, तो आप चित्र बनाए चाहे ना बनाए, बट ये वाला ऐसे बनेगा, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो चलिए इसमें आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा देखिए 69 नंबर सेटी में 69 नंबर क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए कर रहा है दो तरंग y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी और y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण का आयाम का महत्तम मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या करते हैं इसमें कि ये वाला देखिए y1 दिया है 4 sin यानी y1 है 4 sin ओमेगा टी, और y2 देखिए कितना दिया है 3 cos यहाँ से ओमेगा टी, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या पूछा है, आयाम परिणामी होगा यहाँ से, तो सूत्र से हम लिख लेते हैं, सूत्र से तो आयाम परिणामी देखिए क्या होता है, आयाम परिणामी बराबर हो जाएगा रूट में, यहाँ से देखिए आई जैसे होता है कि ये आई नॉट और साइन और ओमेगा टी, तो यहाँ से देखिए ये वाला क्या है आई नॉट है, यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाला हमारा आई नॉट 1 हो गया, और ये आई नॉट 3 हो गया, हाँ आई नॉट 2 हो गया। यहाँ से देखिए क्या करना है कि यहाँ और यहाँ क्या करना है, यहाँ पे रूट में होता है कि 4 का स्क्वायर कर लेना है और इसका 3 का स्क्वायर कर लेना है, तो ये आ जाएगा 16 और प्लस 9, तो ये जोड़े तो ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी
तो ये हो गया हमारा टोटल इसमें का 2023 में का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी न्यूमेरिकल को हल कर सकें। और यदि इसमें का टोटल ऑब्जेक्टिव आप देखना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी देख लीजिए। धन्यवाद।